जैसे कपड़े का अपन काम करते हैं, बहुत बड़ी समस्या है ये वाली। होता है कैसे ग्राहक को हैंडल करना है, कैसे मोल भाव करना है, कितना मोल भाव करना है, ज्यादा से बार्गेनिंग के बिना तो कोई अपन आलू टमाटर भी नहीं खरीदते, तो कपड़ा तो बहुत बड़ी बात हो गई। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनसे हैंडल नहीं हो पाते, आपको नुकसान होगा और ग्राहक भी आपका खुश हो जाएगा। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है वो मोल भाव के ऊपर रहेगा। जैसे कपड़े का अपन काम करते हैं, बहुत बड़ी समस्या है ये वाली। मोल भाव मतलब हर किसी से होता नहीं है। चलिए, जो पुराना दुकानदार है उसको थोड़ा आइडिया होता है कैसे ग्राहक को हैंडल करना है, कैसे मोल भाव करना है, कितना मोल भाव करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ों का पुराना दुकानदार हो उसको नॉलेज होती है, लेकिन जो नया दुकानदार जो नई दुकान चालू करता है या फिर घर से चालू करते हैं, तो अपने हिंदुस्तान की तो ये आदत है कि बार्गेनिंग के बिना तो कोई अपन आलू टमाटर भी नहीं खरीदते, तो कपड़ा तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये सीधी बात है कि उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनसे हैंडल नहीं हो पाती। अधिकतर क्या, बहुत ज़्यादा परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में जो नया नया काम होता है उनका, तब वो हैंडल नहीं कर पाते इस सिचुएशन को कि यार मोल भाव कैसे करवाएं, कितना ऊपर चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं, कि अगर अपन ने कर दिया इनके हिसाब से मोल भाव तो अपने पास कुछ नहीं बचेगा। ये सारी समस्या होती है बहुत सारी, जो मतलब जिनका किसी के पास में हल नहीं होता है। तो वैसे तो इस टॉपिक पे मैंने एक डिटेल में वीडियो पहले बना रखा है 3-4 महीने पहले। उसमें भी मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी कि आप इतना ऐसे करके इस टाइप से मोल भाव करेंगे तो एक फिक्स अमाउंट में आपका चला जाएगा, ना आपको नुकसान होगा और ग्राहक भी आपका खुश हो जाएगा। वो वीडियो भी बहुत अच्छा है, जाके आप देख सकते हैं। और जैसे आज का जो वीडियो है तो एक और ट्रिक है। अब छोटा सा ही वीडियो है, एक छोटी सी ट्रिक है, बस ये अपना लेना। मतलब हल्की से अगर आप काम कर रहे हो या फिर नया काम कर रहे हो तो आपके काम आ जाएगी ये ट्रिक। अब इसमें कैसे होता है, जैसे आपने कितना भी बजट लगा के, अमाउंट लगा के आपने चालू कर लिया। अब ग्राहक आपके पास में लेने के लिए आता है, अपना सबसे पहले आप जितना मार्जिन लगाते हैं, सपोज कीजिए कि आपने कोई चीज़ 300 रुपये की परचेज करी है, और मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि भाई ज़्यादा मार्जिन शुरुआत के अंदर अपने को लगाना नहीं है, कस्टमर ज़्यादा कमाने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए अपन ने 30% पकड़ लीजिए कि भाई 500 के नीचे की रेट में अपने को 30-35% ही लगाना मार्जिन। तो अपन ने 30% लगाया, तो कितना होता है 300 रुपये का 30%? भाई 90 रुपये। ठीक है, यानी वो आइटम आपका चला गया 390 रुपये, आपकी सेलिंग है, यानी कि इतना तो आपको मिलना चाहिए। अब अपने हिंदुस्तान में अधिकतर जो लेडीज परचेस करते हैं या फिर कोई भी जेंट्स वगैरह परचेस करते हैं, एक रिवाज चलता है, पता है आपको क्या है? ऊपर के पैसे नहीं देने। अब ऊपर के पास पैसे मतलब क्या होता है, अगर आपने 390, वो बोलेंगे 300 रुपये में दो, मतलब 90 रुपये नहीं देंगे। आपने 340 बोला, 40 रुपये तो माफ़ करो यार, ज़्यादा कम नहीं कर रहे, 40 तो नहीं देंगे। ऊपर का क्या होता है, अब ये ऊपर ऊपर का आप नॉर्मल देखो तो 20-30 रुपये का अमाउंट होता है, 40 रुपये का अमाउंट होता है। लेकिन परसेंटेज में देखो तो 400 रुपये की अगर चीज़ है तो 40 रुपये 10% हो गया, 300 रुपये की चीज़ है 30 रुपये 10% हो गया। तो अपने उस चीज़ में अपने को लॉस चला जाता है, और कस्टमर को ऐसा लगता है मैंने तो कुछ कम कराया नहीं इनसे, 20-30 रुपये तो कोई भी कर देता, ऊपर का अमाउंट ही तो नहीं दिया मैंने। तो इसलिए एक शानदार सी ट्रिक रहती है, और हर लोगों की ये रहती है, ऊपर वाला अमाउंट कोई नहीं देना चाहता। अपन खुद नहीं देना चाहते यार, कहीं पे जाते हैं अपने, किसी ने बोला ना 870 रुपये, तो अपन 70 रुपये नहीं देते। हमारे खुद के पास में भी जो कस्टमर आते हैं, बिल बना 51,850 रुपये का, तो 50 रुपये नहीं देते, या फिर सीधा ऐसे बोलते हैं कि 850 नहीं देंगे, क्योंकि ये थोड़ा होलसेल का हो गया तो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, और रिटेल के अंदर ये रहता है 40-50-60 रुपये। तो ये भी एक अच्छी ट्रिक है। इसके अंदर आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे कोई भी आइटम का, जैसे मैंने बताया आपको कि 300 रुपये का आइटम है, 30% आपने लगाया, 390 हुआ, तो आप 390 मत रखो उसका, या 425 या 430 रुपये रख लो। एक नॉर्मल सी चीज़ है, 425 या 430 रख लो, यानी कि 10% आपने उस पर बढ़ा लिया। यही ट्रिक मैंने पुराने वीडियो में बताई है कि 10% आपको उस पर 15% चढ़ाना है और 10% लेस कर देना है कस्टमर को, फिक्स अमाउंट कि भाई 10% लेस कर लो। तो वो भी अच्छी थी। अब ये दूसरी ट्रिक है कि आप 390 आपका अमाउंट आ रहा है, आप 425 लगाओ या 430 लगाओ। एक मेंटलिटी होती है हर कस्टमर की, वो आपसे 30 रुपये ही कम करवाएगा कि यार 400-500 रुपये की चीज़ है। और ज़्यादा लंबी चौड़ी बार्गेनिंग तो वैसे भी नहीं करनी, क्योंकि वो आपकी इमेज, आपकी दुकान की इमेज के लिए, आपके काम की इमेज के लिए ख़राब होती है। क्यों, बाद में कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है वो नहीं रहता, वो फेक समझता है कि यार इन्होंने पता नहीं कितना चढ़ा रखा है। हो सकता है आप जितने में आपने खरीदा है उसी भाव में आप दे रहे हो, लेकिन उनको ऐसा फील नहीं होता। उनको ऐसा होता है कि इन्होंने 500 रुपये की चीज़ में 150 रुपये कम कर दिया, मतलब इनके पास में तो 100 रुपये की आ रही है, 150 रुपये की आ रही है, फिर भी इन्होंने कमा लिया। तो वो फिर भी संतुष्ट नहीं होता है। इतना कम करवाने के बाद में उनके दिल में ये रहेगा कि मैंने कम कम करवाए।
तो ये चीज़ नहीं रखनी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बार्गेनिंग करनी नहीं है कभी भी। 10% से ज़्यादा कभी बार्गेनिंग मत करवाने देना, वो चाहे खाली जा रहा है तो जाने दीजिए उस कस्टमर को। तो जैसे आपने 400 रुपये 390 वाले आइटम पे 425 430 लगाए, ये एक मेंटेलिटी होगी, वो सिर्फ ऊपर के 25-30 रुपये कम करवाएंगे। हाँ, हो सकता है कोई एक दो उलझ भी जाए, वो ज़्यादा करवाने के लिए भी आपसे बोले, लेकिन अधिकतर कस्टमर हो वो 30 रुपये कम करवा के चले जाएंगे और ले लेंगे आइटम। ये फैक्ट बात है। अगर आपका किसी आइटम का रेट 580 आ रहा है सेलिंग करने का, तो आप उस पर 630 लगाओ, 640 लगा लो, वो 40 रुपये कम करवाएंगे। अगर किसी का, क्योंकि वो वहाँ से क्या हो रहा है, 580 आया तो वो या तो सीधे 80 उड़वाएंगे या आपसे 30 उड़वाएंगे, तो वो आपके प्रॉफिट में कम हो जाएगा। तो ये एक ही ट्रिक है, कितना भी अमाउंट आए आप वो आंकड़े से नीचे मत रखना उसको, उससे आंकड़े से 20-30 रुपये 40 रुपये ऊपर रखो। नॉर्मली इधर 200-250 रुपये के नीचे तो कोई बार्गेनिंग वाला सिस्टम होता ही नहीं, उसमें तो फिक्स ही बोलो ठीक है। कोई ऊपर जैसे अभी 190 रुपये आपका आ गया तो 210 लगा दो, 210 रुपये लगा दो, 10 रुपये कम देंगे। 195 में आपका आ रहा है, 210 लगा दो, 215 लगा दो, 10-15 ऊपर के वो नहीं देंगे। तो बस वही बार्गेनिंग हो जाती है एक तरीके से, और आसान हो जाता है, सस्ता आइटम बेचने में आपको मदद मिल जाती है, और कस्टमर भी हैप्पी हो जाता है कि यार ठीक है ऊपर वाला अमाउंट, क्यों उनके माइंड में वही आएगा ऊपर वाला। वो ऐसे नहीं बोलेंगे भाई 215 की है तो बोलेंगे 100 में दे दो, नहीं, वो बोलेंगे यार लो ये राउंड फिगर 200 पकड़ो, खत्म कहानी। ये होता ही है ना, अपन खुद देखते हैं बाजार में, अपन भी जाते हैं लेने के लिए, तो इसी टाइप की ट्रिकें होती है। तो ये वाली चीज़ अपना लो, और छोटी सी ट्रिक है वैसे, लेकिन कारगर साबित होगी ये भी। तो अधिकतर लोगों से आप बच जाओगे, नए नए होंगे, आप खुद फेस करोगे उनको, तो थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम में सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, काम आ जाएगी ये ट्रिक भी, आप अपना सकते हो। चलिए फिर, उम्मीद करता हूँ कि ये भी छोटी सी एक ट्रिक थी, ऐसे बैठे बैठे आई दिमाग में तो सोचा बना दूँ, और काम करती भी है। ऐसी ट्रिकें ही काम करती है जो बेसिक ट्रिक होती है। ज़्यादा सोच विचार करके अपन कुछ निकालेंगे, कुछ बनाएंगे कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो खुद भी कन्फ्यूज हो जाएंगे, कस्टमर को भी कन्फ्यूज कर देंगे। तो वैसा कुछ नहीं करना है, सिंपल सी ऐसी ट्रिक बनाओ, आपका आंकड़ा कितना भी आ रहा है, आप जो राउंड फिगर आंकड़ा आसपास का है उससे 20-30 रुपये प्लस कर दो, ताकि वो ऊपर के अमाउंट कम करा दे। ये हल्की रेट के अंदर ये आप कर सकते हो। 500-700 के नीचे का जो आइटम सेल करते हो उसमें ये वाली ट्रिक अपना लो, ये काम करेगी वाकई में। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और नया वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। कुछ अच्छा सा सोच रहे हैं तो बनाएंगे आपके लिए, और कोई टॉपिक पे बनाना हो आप कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और बाकी सब आप लोग ध्यान रखिए अपना।